अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। न यजीद का वो सितम रहा, न वो जुल्म इब्ने ज़ियाद का। न यजीद का वो सितम रहा, न जुल्म इब्ने ज़ियाद का। जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। हकीकत अबदी है मुकाम शब्बीरी, हकीकत अबदी है मुकाम शब्बीरी। बदलते रहते हैं अंदाज कूफी वो शामी, बदलते रहते हैं अंदाज कूफी वो शामी। और एक शेर कहना मुनासिब समझता हूँ आज के उन्वान से। खुदा महफूज रखे हर बला से, खुदा महफूज रखे हर बला से, खुसूसन वहाबियत की बला से, खुसूसन वहाबियत की बला से। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुज़िश्ता वीडियो में आप अज़मत सहाबा कराम, अज़मत अहले बैत अतहार देख चुके हैं और अहले बैत की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारने का अजर भी आप मुलाहिज़ा फरमा चुके हैं। और अहले बैत की दुश्मनी में अगर कोई ज़िंदगी गुजारता है तो उसका अंजाम क्या होगा आप ये भी देख चुके हैं। और यजीद का किरदार क्या था आप ये भी देख चुके हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु की प्यारे दीवानों, तो अब आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि क्या यजीद जन्नती है। इसके ताल्लुक में कुछ अर्ज करूंगा। सबसे पहले मैं आपके सामने अज़मत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहदीस मुबारका की रोशनी में पेश करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसन और हुसैन दुनिया में मेरे दो फूल हैं। और हसन हुसैन दुनिया में मेरे दो फूल हैं। और अल्लाह के रसूल खुतबा फरमा रहे थे, लेकिन खुतबे के दौरान मिंबर छोड़कर आपने दोनों को अपने गोद में उठा लिया। ये मिशकात शरीफ की हदीस पाक थी। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, और इब्ने माजा में हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जो हुसैन से मोहब्बत रखता है अल्लाह ताला उससे मोहब्बत रखता है। ये भी अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं। और एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ये भी इरशाद फरमाते हैं हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, जो हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। ये भी आपने इरशाद फरमाया। हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, ये भी आपने फरमाया। और हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ, ये भी आपने इरशाद फरमाया। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो ये अज़मत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थी जो मैंने हदीस मुबारका की रोशनी में आपके सामने पेश की। अब जिस यजीद पलीद ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया, आपके घर बार पर जुल्म के पहाड़ तोड़े और आपकी नाश मुबारक पर घोड़े जिसके लश्कर ने दौड़ाए, आज बदबख्ती की वजह से कुछ लोग हम में से ही जो कलमा पढ़ने का दावा करते हैं लेकिन यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, यजीद को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं और यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते, वो थकते नहीं हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यजीद के बारे में जन्नती होने का हल्का सा इशारा भी नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोग यजीद को जन्नती बनाने पर तुले हुए हैं। उसे अमीरुल मोमिनीन कहते हुए नहीं थकते। लेकिन मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इसके मुकाबले में आप देखिए हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन की फजीलत के ताल्लुक से मेरे आका ने इरशाद फरमाया हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। एक तरफ अल्लाह के रसूल फरमाते हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं और दूसरी तरफ यजीद के जन्नती होने का हल्का भी इशारा नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोग आज यजीद को जन्नती बनाने पर तुले हुए हैं। अब किसकी माने? एक ईमान वाला किसकी माने? अपने रसूल की माने? क्या ये इन वहाबियों की और खारिजियों की माने? फैसला करना आपके हाथ है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जो यजीद पलीद मरदूद रजीम खबीस जिसने अहले बैत अतहार पर जुल्म के पहाड़ तोड़े इमाम हुसैन को शहीद किया, उनको आज कुछ लोग बदबख्ती से अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। लेकिन देखिए मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, कुतुब तारीख में आया है
کہ ایک شخص نے حضرت عمر بن عبد العزیز کے سامنے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا غلطی سے، تو عمر بن عبد العزیز نے اس یزید کو امیر المومنین کہنے والے کو 20 کوڑے لگوائے انہوں نے۔ تو اندازہ لگائیے عمر بن عبد العزیز سے زیادہ آج کے یہ خارجی یزید کو جانتے ہیں۔ عمر بن عبد العزیز کو نہیں معلوم تھا کہ یزید کتنا خبیث، مردود اور رجیم ہے، کہ اس کو امیر المومنین آپ کے سامنے کسی نے کہا تو آپ نے 20 کوڑے اسے لگائے۔ لیکن آج بدبختی سے 1400 سال کے بعد آج کچھ بدبخت امیر المومنین کہتے ہیں یزید پلید کو۔ اگر آج عمر بن عبد العزیز ہوتے تو آج کے ان خارجیوں کو عمر بن عبد العزیز 40 کوڑے لگاتے۔ کیوں؟ 20 تو امیر المومنین کہنے کی وجہ سے، اور 20 ذکر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح روایتوں کے ساتھ کرنے کو بھی جو حرام کا فتویٰ انہوں نے دیا۔ گزشتہ ویڈیو میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوہی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ صحیح روایتوں کے ساتھ بھی ذکر شہادت کرنا حرام ہے، یہ فتویٰ۔ تو اس کے 20 اس کے بھی 40 کوڑے آج ان کو لگاتے۔ اگر آج عمر بن عبد العزیز ہوتے، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو یہ یزید پلید کا کردار تھا کہ جس نے امام حسین کو شہید کیا، لیکن آج اسے کچھ لوگ امیر المومنین کہنے پر تلے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوان، اللہ کے رسول ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مدینے والوں کو ڈرایا اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہو، اور اللہ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے اور نہ نفل قبول کرتا ہے۔ جس نے مدینے والوں کو ڈرایا، اللہ اس کا نہ فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے، اور اللہ کی، فرشتوں کی، سب انسانوں کی لعنت اس بدبخت پر ہو جو مدینے والوں کو ڈراتا ہے۔ اور آپ گزشتہ ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں کہ مدینہ منورہ میں یزید پلید نے کتنے ظلم ڈھائے، کیا کیا غارت گیری اس نے وہاں مچائی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اب ہر طریقے سے لوگ تھک جاتے ہیں کہ یزید کو جنتی ثابت نہیں کر سکتے، ہر اعتراض کا جواب دیا جاتا ہے۔ ایک آخر میں لنگڑا لولا اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لشکر قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کرے گا، اس لشکر کے لیے اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ یہ اعتراض کر کے وہ بغلے بجاتے ہیں کہ قسطنطنیہ پر پہلا لشکر جو حملہ کرے گا، اللہ کے رسول نے اس لشکر کے لیے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے، لہذا یزید پہلے لشکر میں شامل تھا، اسی لیے یزید جنتی ہے، یہ آج کے خارجی کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، کتب تاریخ میں اس کے حوالے موجود ہیں۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں یزید نے 52 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو بھیجا گیا، اس نے 52 ہجری میں قسطنطنیہ پر حملہ کیا، لیکن علماء فرماتے ہیں اس سے پہلے 42 ہجری میں قسطنطنیہ پر حملہ ہو چکا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جس کے سپہ سالار حضرت امیر معاویہ تھے، 42 ہجری میں آپ نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا، اور یزید نے 52 ہجری میں حملہ کیا، تو یزید کسی طریقے سے بھی اس بشارت میں آتا ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور ایک بات علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جس لشکر کے لیے جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی، یہ وہ لشکر تھا جو سمندری راستے سے قسطنطنیہ پر حملہ کرے، اس کے لیے جنت کی بشارت تھی۔ لیکن یزید جس راستے سے قسطنطنیہ پر حملہ کیا وہ خشکی کا راستہ تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اسی لیے بھی یزید لعنتی، مردود، اس بشارت کا مستحق ہے ہی نہیں، وہ جنتی نہیں بلکہ جہنمی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اب ایک اعتراض اور یہ کرتے ہیں کہ یزید کو برا مت کہو، یزید صحابی کا بیٹا ہے، اسے برا نہیں کہنا چاہیے۔ تو علماء جواب دیتے ہیں اس کا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، بدعقیدہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف نہیں کیا، تو یہ تو صحابی کا بیٹا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسے چھوڑے گا، اور اس کو ہم کیوں نہ برا کہیں اس کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ایک نبی کا بیٹا کافر ہے تو اللہ اسے ضرور پکڑے گا، تو یہ تو یزید تو ایک صحابی کا بیٹا ہے، اور اپنے کرتوتوں کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور پکڑے گا، اور اسے ہم ضرور مردود جہنمی لعنتی کہیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، خارجیوں کے کئی اعتراضات ہیں، 2 اعتراضات آپ نے سن چکے۔ تیسرا اعتراض یہ کرتے ہیں
कि यजीद कलमा पढ़ने वाला था, लिहाजा अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नती है, लिहाजा यजीद को बुरा मत कहो, यजीद कलमा पढ़ने वाला था। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, उलमा इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के रसूल के पीछे जो मुनाफिकीन नमाज पढ़ा करते थे, अल्लाह के रसूल के दर्स में शरीक हुआ करते थे, अल्लाह के रसूल के साथ बैठते थे, तो क्या वो मुनाफिक कलमा नहीं पढ़ते थे? उन मुनाफिकीन का क्या कलमा पढ़ना काम आया? जबकि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल इरशाद फरमाते हैं मुनाफिकीन जो होते हैं, बदअकीदा जो होते हैं, बद मजहब जो होते हैं, दोज़खियों के कुत्ते हैं, जहन्नमियों के कुत्ते हैं और निचले दर्जे में रहेंगे। मेरे प्यारे आका के प्यारे जीवनों, और अल्लाह के रसूल ने हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया, पहले आप सुन चुके हैं, अल्लाह ताला किसी बद मजहब का ना रोजा कबूल करता है, ना हज कबूल करता है, ना फर्ज कबूल करता है, ना नफिल कबूल करता है, और वो दीन इस्लाम से ऐसे निकल जाता है जैसे गूंदे हुए आटे से बाल निकल जाता है। ये गुज़िश्ता आप सुन चुके हैं। तो क्या ये मुनाफिकीन कलमा नहीं पढ़ते थे? बद मजहब कलमा नहीं पढ़ते? तो क्या उनका कलमा पढ़ना काम आएगा? लिहाजा यजीद अगर कलमा भी पढ़ता है तो उसके इन करतूतों की वजह से वो जन्नत में नहीं बल्कि जहन्नुमी है, उलमा इरशाद फरमाते हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे जीवनों, अगर कोई कलमा पढ़े, अगर इनका एतराज एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि हर कलमा पढ़ने वाला जन्नती है, अगर कोई कलमा पढ़ के राबदी हो जाए, कलमा पढ़ के खादियानी हो जाए, कलमा पढ़ के कोई राबदी हो, खादियानी हो, अहले कुरान हो जाए, मुनकर हदीस हो जाए, तो क्या वो जन्नती है? नहीं, वो जरूर गुमराह है। लिहाजा खादियानी भी कलमा पढ़ते हैं, राबदी भी कलमा पढ़ते हैं, अहले कुरान भी कलमा पढ़ते हैं, लेकिन इनका कलमा काम आने वाला नहीं है। इसी तरह यजीद अगर कलमा भी पढ़ता है, अपने करतूतों की वजह से वो खबीस, मरदूद, लानती, मरदूद और रजीम और जहन्नुमी है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक और बात कहना चाहूंगा, यजीद ने, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म को तकलीफ पहुंचाई थी, उन्हें शहीद करके। लेकिन आज के खारिजी वहाबी उस यजीद पलीद को रहमतुल्लाह अलैह कहकर, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहकर, अमीरुल मोमिनीन कहकर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह को आज तक तकलीफ पहुंचा रहे हैं। और सभी जानते हैं कि तलवार के जख्म से ज्यादा जबान का जख्म होता है। लिहाजा यजीद ने तो ईमान को तकलीफ पहुंचाई थी, उनके जिस्म को, लेकिन उस यजीद पलीद को जिसने इमाम हुसैन को शहीद किया, आज के खारिजी रहमतुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहकर, अमीरुल मोमिनीन कहकर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की रूह को आज तक तकलीफ में मुब्तला कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा, 1400 साल से उम्मत मुस्लिमा का इत्तेफाक है, सहाबा कराम हो, अइम्मा मुज्तहिदीन हो, मुहद्दिसीन हो, मुफस्सिरीन हो, औलिया कराम हो, हर किसी ने यजीद को जहन्नुमी कहा है, लानती कहा है, मरदूद कहा है, पलीद कहा है, लानत उस पर उन्होंने भेजी है। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने तो उस पर कुफ्र का फतवा लगाया है, किसी ने आज तक उसे जन्नती नहीं कहा। लेकिन आज ये 1400 साल के बाद, 1200 साल, 1300 साल के बाद पैदा होकर कुछ फिरके ऐसे हैं जो आज इस यजीद पलीद खारिजी को, यजीद पलीद को, जहन्नुमी को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। तो मैं आखिर में 2 हदीसें पेश करके अपनी बात खत्म करूंगा। इन हदीसों की रोशनी में ये लोग कौन हैं, आप उन्हें देख लीजिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, यजीद पलीद को रहमतुल्लाह अलैह अमीरुल मोमिनीन कहने वाले कौन हैं? 2 हदीसें बता रहा हूं आपके सामने, 2 हदीसें पेश कर रहा हूं। उन हदीसों की रोशनी में आज के इन खारिजियों को आप देख लीजिए और फैसला कर लीजिए कि क्या हक है और क्या बातिल है। अल्लाह के रसूल ने हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया, जामी तिर्मिज़ी की हदीस मुबारक है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, खुर्ब क़ियामत कुछ लोग आएंगे यानी पैदा होंगे जो अपने से पहले के बुजुर्गों को बुरा कहेंगे। एक ये हदीस है। और दूसरी हदीस है, इससे पहले भी मैंने कई दफे वीडियो में यह हदीस पेश की है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुम्हारे सामने खुर्ब क़ियामत कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो तुम्हारे सामने ऐसी बातें लाएंगे जिसको ना तुम्हारे बाप दादा ने सुना होगा न तुमने सुना होगा। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब ऐसे लोग पैदा हों तो अपने को इनसे और इनको अपने से दूर रखो, कहीं वो तुम्हें फितने में ना डाल दे, कहीं वो तुम्हें गुमराही में ना मुब्तला कर दे। अब अंदाजा लगाए,
आज 1400 साल से हर कोई यजीद को पलीद जहन्नुमी मरदूद कह रहा है, लेकिन आज ये लोग कहते हैं कि पहले के जो लोग यजीद को लानती जहन्नुमी मरदूद कहते थे, खबीस कहते थे, वो सब गलत हैं और हम उन्हें जन्नती कह रहे हैं। कि आज कुछ लोग खारिजी पैदा हो गए हैं। और दूसरी हदीस अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम्हारे सामने ऐसी बातें लाएंगे ना तुम्हारे बाप दादा सुने ना तुम सुने। तब अंदाजा लगाइए, क्या हमारे बाप दादा ने सुना था कि यजीद जन्नती है? यजीद जन्नती है? क्या हमारे बाप दादा ने सुना? नहीं, बाप दादा ने भी नहीं सुना था कि यजीद जन्नती है और हमने भी नहीं सुना था कि यजीद जन्नती है। आज ये कुछ खारिजी पैदा होकर यजीद को जन्नती बताने पर तुले हुए हैं। तो इन हदीस मुबारका की रोशनी में वादे हो गया कि ये खुर्ब क़यामत का फिरका है जो खारिजियों की शक्ल में पैदा हुआ है कि यजीद को जन्नती साबित करने पर तुला हुआ है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी दीवानों, अपने बाप दादा का अगर कोई कत्ल करे उसे हम क्या रहमतुल्लाह अलैह कहेंगे? लेकिन नहीं, उसके मुकाबले में जिसने जन्नती नौजवानों के सरदार को कत्ल किया है, आज उस यजीद पलीद को आज के खारिजी जन्नती बनाने पर तुले हुए हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आखिर में मैं यही कहना मुनासिब समझता हूँ कि जो आज जो लोग कहते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करता है आखिरत में वो उसी के साथ उठाया जाएगा और उसके साथ उसका हशर होगा। तो बस यही कहना चाहता हूं, जो लोग खारिजी मरदूद वहाबी जो आज यजीद को जन्नती कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, उनसे आप कहो कि तुम हाथ उठाकर दुआ करो, ए अल्लाह हमारा हशर यजीद के साथ कर दे, हमें यजीद के साथ उठाए। और हम दुआ करेंगे, ए अल्लाह हमें हुसैन के गुलामों में उठाए, इमाम हुसैन के साथ हमारा हशर करे। हम ये दुआ करें तो आप उन खारिजियों के चेहरे को देखो। जब आप कहो कि तुम दुआ करो हाथ उठा के, अगर तुम्हारी नजर में यजीद जन्नती है तो तुम उठाकर दुआ करो हाथ, ऐ खारिजियों, कि अल्लाह हमें यजीद के साथ उठाए, यजीद के साथ हमारा हशर करे। उनके चेहरे देखने के लायक होंगे, क्योंकि जबान पर एक है लेकिन जैसे ही हम कहेंगे ये दुआ करो, उनके चेहरे का रंग फख हो जाएगा, क्योंकि वो भी जानते हैं कि यजीद मरदूद है, जहन्नुमी है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो अल्लाह तबारक व तआला एक ही जवाब आखिर में उनको यही दीजिए, अल्लाह तुम्हारा हशर यजीद के साथ करे, हमारा हशर इमाम हुसैन के गुलामों में करे, इमाम हुसैन के साथ करे। क्योंकि यजीद को चाहने वाले, यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहने वाले, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने वाले आज अपनी औलाद का नाम तक यजीद रखने से शर्माते हैं और डरते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में आज गली गली में हुसैन नाम के कई बच्चे आपको मिल जाएंगे। लिहाजा यजीद तो मिट गया, हुसैन का नाम जिंदा रह गया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो अहदीस मुबारका की रोशनी से मालूम हुआ, कुतुब तारीख के हवालों से मालूम हुआ कि यजीद जन्नती नहीं, मरदूद है, रजीम है, खबीस है, लानती है और जहन्नुमी है। वो जन्नती हरगिज हो ही नहीं सकता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आखिर में मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी जानिब से जो भी वीडियो अपलोड होती है यूट्यूब पर सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरे वीडियो से अगर आपके इल्म दीन में इजाफा हो रहा है, आपका दीन और ईमान में मजबूती पैदा हो रही है और आप समझते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, वक्त दौर हाजिर की ज़रूरत है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने के अलावा शेयर करें, क्योंकि नेकी की बात दूसरों तक पहुँचाना ये सदक़े जारिया है। और कमेंट्स के जरिए अपनी राय का इजहार करना ना भूले। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इसके रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और मरते दम तक इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तालीमात पर आपकी मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और खारिजियों वहाबियों से बचने की तौफीक अता फरमाए। खातिमा फरमाए तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।